भैया, आज आपको क्या हो गया भैया? मैं तो माँ बाप की सूरत नहीं देखा। आप ही मेरे बाप हो चाहे माँ हो भैया। आप ही ने पाल पोस करके मुझे सयाना किया, पढ़ा लिखा रे। जिस भाई को हर वक्त आशीर्वाद देते थे जिन हाथों से, जिस भाई को जरा सी ठोकर लग जाए तो डॉक्टरों के ढेर लगा देते थे घर में आप भैया, आज उसी भाई के बदन पे उन्हीं हाथों से कौन चला रहे भैया? मैं कैसे तुम्हें समझाऊं भैया कि ये माँ नहीं, काली नागिन है, डायन है। ये हमें आपको जुदा करना चाहती है भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, ये आपका भाई मर सकता है, ये आपका मंजीत मिट सकता है भैया, लेकिन अपने ही घर में इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता भैया। आप मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं कर रहे भैया? क्यों नहीं कर रहे? अरे आप तो मेरे राम है, मैं आपका लक्ष्मण हूं भैया। ये आपका लक्ष्मण इतना गिरा इंसान नहीं है जो अपने घर में अपनी माँ के साथ इतनी घिनौनी हरकत करे भैया। मेरी बातों पे यकीन करो, विश्वास करो भैया, मैं निर्दोष हूँ भैया, मैंने कोई गलती नहीं की है। कौन कहता है कि तू दोषी है? मैं जानता हूं मंजीत कि तू निर्दोष है, तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। हमारा भाई इतना नहीं गिर सकता, हकीकत में मर सकता है हमारा भाई, अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। तेरे ऊपर तो मुझे अपने आप से ज्यादा विश्वास है। यहां आया तो देखा कि तू मां के ऊपर लदा था और मां बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। समझ में नहीं आया, मैं तुझे मारने लगा। अब मां को तो मान नहीं सकता। मैं जानता हूं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हमारी मां को न जाने क्या हो गया है जो ये तेरे साथ ऐसी हरकत कर रही है। मुन्ना, बस घर की मान मर्यादा बचाने के लिए मैंने तेरे ऊपर हाथ उठा दिया। मां के सामने थोड़ा सा ड्रामा किया मैं कि हमारी मां ये ना समझे कि ये लोग मुझे सौतेला समझ रहे हैं। इस वजह से मैं तुझे मारने लगा। और हाँ, आज तक कभी तेरे तरफ गुस्से से देखा भी नहीं था मैं। मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, आज पहली बार जिंदगी में मैंने तेरे ऊपर हाथ उठाया है। और जानवरों की तरह मैं तुझे पीट रहा था। जानता है, मार तुझे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा कलेजा काट रहा हो। हाथ तेरे ऊपर उठा रहा था, चोट मुझे लग रही थी, खाली इस वजह से कि हमारी माँ ये बात को पड़ोसी को न बताए, गांव में ना बताए, नहीं तो हमारे घर की बदनामी होगी। पहली बार तुझे बहुत मारा है ना मैंने, इन्हीं हाथों से बहुत पीटा ना तुझे। ए भैया, तेरा ये भाई इन्हीं हाथों को जोड़कर तुझसे माफी मांगता है। हो सके तो अपने भैया को माफ दे भैया। और घर की ही इज्जत बचाने के लिए मैंने मां को वचन दे दिया है
कि मंजीत आज के बाद इस घर में नहीं रहेगा। मेरे लिए तुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा मुन्ना। भैया मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं? ठीक है भैया, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन भैया क्या आप मेरे बगैर रह पाएंगे? बोलो भैया। अरे पगले, कहाँ रह पाया हूं आज तक तेरे बगैर? यहां से बाहर कारखाने में रहता हूं, लेकिन हर वक्त ये दिल तेरे ऊपर लगा रहता है कि हमारा मंजीत कहाँ होगा, खाना खाया होगा कि नहीं, किस हाल में होगा। ये मन हमेशा करता है कि अपने भाई के पास पहुंच जाऊं और अपने भाई को अपने सीने से लगा लूं। और आज मैं तुझे अपने आप से अलग कर रहा हूं, अपने इस दिल को पत्थर बना लूंगा। मां हमारी बह गई है, मां को समझाऊंगा। 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा। हाँ, तू यहां से चला जाएगा तो तेरी भाभी तमाम तरह के सवाल करेगी, उसे समझा दूंगा, समझदार है, सब ठीक हो जाएगा ना, तो मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा और तू कहीं और नहीं रहेगा, हमारे दोस्त के यहाँ रहेगा। तुझे कोई चीज की कमी नहीं होगी वहां। वही रामानंद खिल्ली लाल। मुन्ना, बचपन में जब तुझे ठोकर लग जाती थी ना, चोट लग जाती तो मुझे दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी मुझे, और मैं हमेशा चाहा कि हमारे भाई को कोई तकलीफ ना हो। आज वही भाई को अपने आप से अलग कर रहा हूं मैं। चोट तुझे लागे तो दर्द मुझे होता है, आंख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है। आजा मेरे भाई तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। आजा मेरे भाई तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। भाई मेरे भाई मेरी जान है, तू ही मेरे दिल का सामान है। ओ भाई मेरे भाई मेरी जान है, तू ही मेरे दिल का सामान है। आगे हमारे कृष्णाकांत पटेल जी। आजा मेरे भाई तुझे प्यार दूं, नजर कोई लगे तो उतार दूं। भाई मेरे भाई तेरी जान है, तू ही मेरे सीने का समान है। चोट तुझे लागे तो दर्द मुझे होता हो, आँख तेरी छलके तो दिल मेरा रोता हो। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है, ये होता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है, होता है। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगर तू ऐसे तड़पेगा, अगर ऐसे रोते हुए जाएगा अपने भैया के सामने, तो मैं तुझे कैसे जाने दूंगा? क्यों मुझे कमजोर बना रहा है तू? क्या तू ये चाहता है कि तेरे भाई का नाम सत्यजीत है, जो हमेशा सत्य की मार्ग पर चलता है, जो अपनी मां से वादा किया है अपने वादे से मुकर जाए? वो तोड़ दे अपने वादे को। नहीं भैया, गद्दारी कर ले अपनी मां से। ये मुन्ना, ये तेरा भाई तुझसे हाथ जोड़ के विनती करता है, जा, चला जा यहां से, तू जा, तुझे हमारी उम्र लगेगी, जा, चला जा, जा। मैं चला जा रहा हूँ भैया। मैं तुम्हारे सर को नहीं झुकने दूंगा भैया। तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ भैया। नहीं, ऐसी बात क्यों करता है तू? मैं जा रहा हूँ भैया। मालिक तुझे सलामत रखे, जा, तुझे कोई कमी नहीं होगी। भैया, जिन भाई को आप खिला पिला कर सियाना किए, पढ़ाए लिखाए भैया, आज बेचारा दर बदर की ठोकर खाए, कहाँ जाएगा भैया? दर बदर की ठोकर नहीं खाएगा हमारा भाई, अपनी भाभी मां से आशीर्वाद लेकर जाएगा यहां से, और उसे कोई कमी नहीं होगी, उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सोच कर आया था इसराइल भैया कि 1 महीने के बाद अपने भाई के पास चल रहा हूं, ढेर सारी बातें करूंगा उससे, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहां आने के बाद अपने इन्हीं हाथों से अपने भाई को मार कर भगाना पड़ेगा मुझे। माँ बाप के मर जाने के बाद आज पहली बार ये एहसास हो रहा है कि हमारा अपना कोई हमसे जुदा हो रहा है, हमारा भाई यहां से जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपने साथ सारी खुशियां लेकर चला जा रहा है। हाँ भैया, अपनी मां को समझाऊंगा, यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे ना, तो 1 महीने के 2 महीने के पहले अपने भाई को अपने पास बुला लूंगा भैया मैं। तो भाई बुलाएंगे भैया? कैसे रहूंगा उसके बगैर, यही नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूंगा, कैसे समझाऊंगा अपने इस दिल को भैया? समझाना ही पड़ेगा भैया, क्या करोगे? बिछड़े भी तो बस कल परसों जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों, बात नाई दरिया क्यों आई है लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यार लबा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी ये याद है साहब, देवी प्रधान जी, बल्ली मिस्त्री
कुंवर साहब पूर्व प्रधान प्रधान जी भाभी प्रधान के पद के प्रत्याशी है साहब। ये भैया को मुसीबत को देखते हुए 21 रुपया पर्सनल पुरस्कार भैया के लिए आए हैं। बहुत बहुत नमस्कार बा आशीर्वाद की कामना करते हैं। आ गए लालचंद मेला मालिक साहब। लालचंद मेला मालिक साहब ग्राम सभा सिरावक रहने वाले बाबू के तरफ से 21 रुपया पुरस्कार ये आपके लिए प्रसन्न पुनः आया है। बहुत बहुत नमस्कार व आशीर्वाद की कामना करते हैं। उस पे भाभी नमस्ते भाभी। नमस्ते देवर। और बतावा का हाल बा? हमारा सब ठीक है भाभी। तुम्हारे बच्चे के हाल बताओ क्या हाल है? एकदम बढ़िया बा। बढ़िया चाहे भाभी। भैया बाबूरा आप सब लोग हमारे पर चला मान नाम का बा और हमारे घर में क्या हैं। हमारा नाम मानसी है और घर में मेरे एक देवर है जिसका नाम मंजीत है और मेरी सौतेली सासू माँ है जिनका नाम किंजल सेठानी है। भगवान की कृपा से गोद में एक बच्चा है। का बताई तोरे भैया जब से ड्यूटी पे चला जाती ना फैक्ट्री में आवे के जल्दी नाम नहीं लेते भाभी। हर बार तैयार जात रहें लेकिन अब की बार 1 महीना पूरा हो ही गया। भाभी अगर पैसा रहे तो सब कुछ ठीक लागी। अगर जब पैसा ही नहीं बा तो कैसे यही पैसा के साथे साथे और भाभी ध्यान दे चाहिए। सही है कार्य हम ध्यान दे चाहिए लेकिन जब पैसा रहे तब तो ध्यान नहीं। आज आवत है फोनन बात भैया। अच्छा लेकिन हमारे जियरा बोलो। आज हमारे स्वामी जी आवत हैं लेकिन कैसे आवत हैं? कैसे भाभी? हमारा जियरा घबराता है। खनक खनक जरा
चरणों में देवर मंजीत का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो देवर। अरे देवर, तेरा चेहरा इतना उदास और तेरे आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? तू मुझसे नहीं बताएगा? मेरी बात सुन तू। हुआ है क्या तुम्हें देवर? हुआ है क्या तुम्हें देवर? तू आंसू क्यों बहाता है? हुआ है क्या तुम्हें देवर? तू आंसू क्यों बहाता है? मुसीबत क्या पड़ी सर पे? मुसीबत क्या पड़ी सर पे? तू मुझसे क्यों छिपाता है? क्या किसी ने कुछ कहा? साफ बतलाओ देवर। क्या किसी ने कुछ कहा? साफ बतलाओ देवर। बीमारी है अगर तुझको, बीमारी है अगर तुझको, तू मुझसे क्यों छिपाता है? देवर, आखिर बात क्या है? तुम्हार चेहरा इतना मुरझाना है और आंखों में आंसू। घर में तो का क्यों कुछ कहत बा या फिर कहीं दिक्कत आए तो का? भाभी माँ, तुम जानना चाहती हो? मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ। बोलो देवर। बताऊं क्या तुम्हें भाभी? बताऊं क्या तुम्हें भाभी?
भाभी माँ, हाँ देवर, आज मैं अपने कमरे में बैठा था, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सोचा मेरी भाभी मेरे लिए खाना लेकर के आएंगी, मैं खाना खा के परीक्षा देने चला जाऊंगा। लेकिन भाभी, मेरे कमरे में सौतेली माँ आ गई। जानती हो क्या हुआ? वो आने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगी, मेरे साथ घिनौनी हरकत करने लगी। जब मैं उसकी बात को इनकार कर दिया तो हरामजादी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी भाभी, और शोर मचाने लगी। इतने में भैया आ गए। भैया मुझे गलत समझ बैठे भाभी माँ, और मेरे बदन पे कोड़े चलाए और बोले कि ये घर छोड़ करके तू चला जा। भाभी मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़ के। नहीं देवर, तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आखिर वो हरामजादी सौतेली सासू माँ अपना असली रूप दिखाई दी। मेरी बात सुन तू। क्या कहा तेरे भैया, घर से निकल जाओ तुम, इसकी गलती है देवर तुमने किया। सासू माँ से जाके मैं अभी पूछती, तेरे साथ मेरा देवर है क्या करेगी। बस देवर, अब बहुत हो गया। ओ गए हरामजादिन के घर में वो तनकौ जिन चली। अब हम अपने लगे जाके के मुंह लग के मार दो। भाभी माँ, तुम उस काली नागिन के पास जाना चाहती हो? पहले मेरी बात तो सुन लो भाभी। बात को मानो तुम प्यारी भाभी मेरी, बात सौतेली माँ के तुम जाओ नहीं। मार कैसे मुझे, अरे तुम्हें मारेगी, गाली देकर के भाभी भाभी माँ, तुम उस काली नागिन के पास जाना चाहती हो? आज एक कब बात न सुनब। वो करे लगे जा, हम पूछब कि का करे समार देवर तोरे साथ। नहीं भाभी, तुम उसके पास मत जाओ। वो डायन है, काली नागिन है। जैसे मुझे मारी, मुझे गालियां दी, वैसे तुझे भी मारेगी। भाभी मेरी बात मानो, उसके पास मत जाओ तुम। भाभी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो मुझे, मैं खाना खा के चला जाऊंगा। भाभी तुम्हें भूख लगी है देवर, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ।